आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे भूखमरी और कुपोषण के ऊपर। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, भूखमरी और कुपोषण से विश्व में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। विश्व में 10% जो मौतें हैं वो भूखमरी और कुपोषण से हो रही हैं। आखिरकार इसका कारण क्या है और इसका इलाज और उपाय क्या है? क्यों इतनी भूखमरी और कुपोषण के लोग शिकारी हो रहे हैं? 2030 तक अनाज की जो कमी है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अनाज खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। पूरे विश्व में खाद्यान्न की बहुत भयंकर समस्या हो जाएगी। खाद्यान्न का इतना बड़ा संकट हो जाएगा कि पूरा विश्व में खाने के लिए जो फसल जो है ये होना बंद हो जाएंगी। हरित क्रांति के जनक और 1970 नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग ने कहा था कि आप भूखे पेट विश्व में शांति नहीं बना सकते। कोविड-19 महामारी के बाद की दुनिया में दूरगामी और गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार 2021 में वैश्विक भूखमरी और कुपोषण से प्रभावितों की संख्या जो है ये बढ़कर 828 मिलियन हो जाएगी। बहुत बड़ा नंबर है 828 मिलियन। एक बड़ी संख्या में भूखमरी की तादाद वाले लोग हो जाएंगे, जो दुनिया की कुल आबादी का 10% है। दुनिया में बढ़ते जातीय संघर्ष, युद्ध और जलवायु परिवर्तन के कारण सस्ती कीमत पर भोजन की उपलब्धता वास्तविकता में से परे होती जा रही है। भारत कोई अपवाद नहीं है, जहां लगभग 80 करोड़ लोग अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी सब्सिडी वाले राशन पर निर्भर हैं, अर्थात सरकार की तरफ से जो राशन मिलता है उसके ऊपर डिपेंड हैं। सरकारी सब्सिडी का जो राशन मिलता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पब्लिक डिपेंड है, जबकि भारत 2023 में दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बनने की ओर अग्रसर है। जहां एक और हरित क्रांति ने भारत को खाद्य उत्पादन में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाया, वहीं कृषि शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान के मूलभूत ढांचे और संरचना ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। भारत में कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार की विशाल दीवार भारत और अमेरिका के घनिष्ठ संबंधों का जीता जागता उदाहरण है। वर्तमान में 113 ICAI संस्थानों, 74 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, 4 मानद विश्वविद्यालयों, DU, 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों CU के साथ देश की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ी है। भारत में अमेरिकी लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर पहला राज्य कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें कि कृषि विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया, 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया था, यानी कि पंतनगर में इसकी शुरुआत की गई थी 1960 में। ये जीके का भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, पंतनगर में 1960 में। इसी के साथ 1960 के दशक के मध्य में भारत में अमेरिका के सहयोग से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति के जनक कौन हैं? नॉर्मन बोरलॉन्ग। कब हुई हरित क्रांति? 1960 में। और प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? पंतनगर में 1960 में। शुरुआत ने देश की विनाशकारी आकार से बचाया। गेहूं और चावल की अर्ध बोनी और उच्च उपज वाली किस्मों के उत्पादन के परिमाण स्वरूप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। आज देश में अन्न के भंडार भरे हैं। 2022-23 में भारत ने खाद्यान्न और बागवानी फसलों के उत्पादन में 330 और 342 मिलियन टन खाद्य और बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। आज भारत से दुनिया भर के में कृषि और खाद्य पदार्थों का निर्यात 50 बिलियन US डॉलर को पार कर चुका है। 21वीं सदी आते आते अमेरिकी सरकार अपनी कृषि और खाद्य नीति में बड़ा बदलाव कर कृषि में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा, प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण और व्यापार के माध्यम से अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोलने में लग गई। भारत में भी इसका प्रभाव देखा गया। अमेरिकी सरकार, उनकी सहायता एजेंसी और विकास संस्थानों का ध्यान और दृष्टिकोण कृषि में द्विपक्षीय सहयोग से निजी व्यवसाय और बाजार व्यवस्था की सक्षम करने में रहा। चाहे 2001 का उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह
HTCG हो या 2005 का US इंडिया नॉलेज इनिवेटिव ऑन एग्रीकल्चर एजुकेशन टीचिंग रिसर्च सर्विस और कमीशन लीकेज, कृषि में बाजार खोलने की व्यवस्था और कृषि व्यवसाय द्विपक्षीय सहयोग का अभिन्न अंग बन गया। यही नहीं, 2021 के भारत USA TPF के अंतर्गत 2 कृषि बाजार खोलने की व्यवस्था अनुरूप अमेरिका ने भारतीय आमों और अनार के दानों का बाजार इस शर्त पर खोला कि भारत अमेरिकी चेरी और अमेरिकी अल्फाफा घास के लिए अपना बाजार खोले। वैश्वीकरण के इस दौर में सरकारों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से बाजार को खोलना विकासशील और विकसित देशों के बीच कोई फर्क नहीं रखता। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जहां गरीबी, भूखमरी और कुपोषण अपने पैर विकासशील देशों में फैला रहे हैं, विकसित देशों का कर्तव्य है कि बाजार व्यवस्था के साथ साथ विकासशील देशों को द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से उनकी मदद की जाए। कृषि के क्षेत्र में अच्छी पद्धति और नई तकनीकी और नवाचार के लिए सहयोग करें और नई तकनीकी और नवाचार को इन देशों में खाद्य पदार्थों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए साझा करें। भारत और अमेरिकी सहयोग और व्यापार तभी सार्थक होगा जब अमेरिका भारत में द्विपक्षीय सहयोग से कृषि विज्ञान अनुसंधान और संयुक्त तकनीकी विकास कार्यक्रमों को तेज करे। तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक व्यापार और प्रौद्योगिकियों में कृषि तकनीकों जैसे कि बायोटेक, जीनोम एडिटिंग, डिजिटल एवं प्रिसिशन खेती को आकार देने के लिए पर्याप्त संसाधनों का आवंटन करें ताकि जलवायु स्मार्ट और सतत कृषि से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। भारत अमेरिका रणनीति साझेदारी को बाजार खोलने और व्यापार से परे देखना चाहिए। भारत और अमेरिका दुनिया के 2 सबसे बड़ी कृषि उत्पादक देश हैं और उन्हें नई कृषि रणनीति बनाने की जरूरत है। भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा में PM मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन को 21वीं सदी में कृषि व्यापार के साथ कृषि विज्ञान अनुसंधान, नवाचार और विकास में जुगलबंदी और साझेदारी की जरूरत है। कृषि विकास में सहयोग कर भारत और अमेरिका एक मजबूत और अधिक टिकाऊ कृषि क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं जो दोनों देशों को सतत लाभान्वित करने में सहायक सिद्ध होगा, दोनों देशों के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। ये था आज का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किस प्रकार से विश्व खाद्य सुरक्षा के लिए संकट खड़ा हो रहा है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं नियमित आप लोगों के साथ लेकर रहता हूँ। आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें। उसके साथ में हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है बैंक अड्डा। आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा को भी सब्सक्राइब करें। हमारा तीसरा यूट्यूब चैनल है हेल्थ अड्डा, जिस पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित रूप से आपको मिलती रहती हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से संबंधित यदि कोई भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप घर बैठे हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स, होम लोन, आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करवाना हो, सभी सेवाएं आपको ऑन द स्पॉट ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं।